बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम या अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारी डिबेट होनी है पूरे 12 बजे इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के फॉलोअर से। तो अभी हम लाइव हैं और थोड़ी-सी सेटिंग वगैरह करने के बाद देखते हैं कि वो मोहम्मद अली साहब थे, वो मंतरे-आम पे आते हैं कि नहीं आते। अहमद रज़ा, मेरी आवाज़ आ रही है भैया आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है। चलें, ठीक हो गया। मैं ज़रा थोड़ा-सा टेस्ट भी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी मुफ्ती साहब, सही आ रही है आवाज़ बिल्कुल। चलें, ठीक हो गया। मोहम्मद अली साहब थे, उनका कोई व्हाट्सएप भी हमारे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो व्हाट्सएप के ऊपर हम उनसे राब्ता करके उनको जो है ना दोबारा याद दहानी करवा देते कि 12 बजने वाले हैं, आप आ जाएँ। कल काफ़ी वैसे तसल्ली करा के गए थे, उम्मीद है कि आ जाएँगे। चलें, कोई बात नहीं है। ये लिंक जो है ना मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। मैसेज के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक मौजूद है। मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ लाएँ। तो साद खान साहब और अहमद रज़ा भाई, आप भी जी, नज़र रखिएगा। अगर मोहम्मद अली साहब नीचे कहीं आपको नज़र आएँ, तो आप जी बता बिल्कुल। दीजिएगा कि भई आप, ठीक है जी? जी तो बिल्कुल। साद भैया, उतनी देर हम कोई अपनी बातें कर लें। जी मुफ्ती साहब बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुफ्ती साहब, मेरा इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जी साहब की वो वीडियो आपने देखी होगी जिसके ऊपर आज डिबेट होने जा रही है। जी बिल्कुल, वीडियोस मैंने तो इसकी देखी है। काफ़ी देखी है, लेकिन नहीं, वो जो मखसूस वीडियो है जिसके ऊपर आज डिबेट होनी है। जी, जिसके अंदर गोल्डन कोड जी कादियानी अगर हमें काफ़िर कहना छोड़ दें, तो वो काफ़िर नहीं है। और मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा कहीं क्लियर नबूवत का दावा नहीं किया, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने नबूवत का दावा किया। अच्छा, ऐसा है कि हम थोड़ा-सा मौका को गनीमत जानते हुए उस वीडियो को जो है चला के अपने व्यूवर्स को एक दफ़ा दिखा दें, ताकि मामला की सारी हकीकत जो है ना, वो खुल के सामने आ जाए। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने की, और स्क्रीन शेयर करके वो ही वीडियो मैं यहाँ पे चलाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे। अच्छा, देखें वो नज़र आ रही है? हाँ, नज़र आ रही है। अच्छा, जी। चलें जी, ये सुन लें ज़रा वीडियो एक दफ़ा। कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूद नसारा से बदतर है? यहूद नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते, बल्कि तो नाउज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहना। आप रेशो प्रोपोर्शन पे डिवाइड करें ना। जिस तरह मैं देवबंद बरेलवी के दिफा के लिए खड़ा हूंगा ना, मैं हर उस शख्स के दिफा के लिए खड़ा हूंगा जिसको आप जरूरत से ज्यादा फतवा उसके ऊपर लगा देंगे। आपको उस कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। किस तरह लेके आ जाएंगे? अदरवाइज तो फिर आप ये वीडियो है जी, बस इब्तिदा से थोड़ी-सी हमने सुनानी थी। और ये इसका टाइटल पेज भी मैं दिखा दूँ। ये टाइटल पेज है और ये सारी दुनिया के सामने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, और नाम भी इसका यही है, क्या कादियानी काफिर हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल। इसी वीडियो के ऊपर आज डिबेट है, और डिबेट के लिए जो थे वो मोहम्मद अली साहब थे। ठीक है जी, मोहम्मद अली साहब का हमें इंतज़ार है बड़ी शिद्दत के साथ। पूरे 12 बज गए हैं। हमने जो वक़्त दिया था, हाँ जी, और जी, जी। जो हमने वादा किया, वक़्त के मुताबिक और वादे के मुताबिक हम मौजूद हैं, पक्के पैरी। हाँ हेलो। जी, ये नहीं है वो अल्हम्दुलिल्लाह। कमरों के अंदर लुक-छुप के हम डिबेट के और अपनी सुनाने के जी,
मोहम्मद अली नहीं साहब है। आ गए हैं, अली हम साहब आ गए हैं, अली साहब आ गए हैं, ये जरा चेक करें, उनके कमेंट आ रहे हैं। मोहम्मद अली साहब आ गए, चले जी, ठीक हो गया। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी आवाज़ आ रही? सलाम अलैकुम जी, बिल्कुल वालेकुम आवाज आ रही अस्सलाम। है। एक डेढ़ मिनट ज़रा टेस्टिंग कर लेंगे। मैं 10 मिनट से आपका वेट कर रहा था, लेकिन मैं क्या पूरे 12 बजे आऊँ, स्टूडियो फुल जा रहा था, तो फिर भी अल्लाह के फजल करम से मैं पूरे 12 बजे ही एंटर हुआ हूँ। तो अभी मुझे ज़रा भाई बताइएगा कि आवाज़ आ रही मुकम्मल साफ? बिल्कुल आवाज जी क्लियर है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और जी शाह साहब, आपका भी नेट आज ज़बरदस्त चल रहा है। शाह साहब, कुछ कल बातें हुई थी, तो वो ज़रा फोरम आपने जो मुंतखब किया था वो कादियानी की छितरोल का था, इसलिए मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। तो इसलिए मैंने मतलब आपकी पसंद से, अपनी चॉइस से आज का टाइम सेलेक्ट किया है। तो एक तो टाइम के लिए आप जल्दी ना कीजिएगा, ठीक है? 1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। मैं आपकी थोड़ी तसल्ली करवाना चाहता हूँ, हर लिहाज से, हर नुक्ते से, और A to Z। ठीक है जनाब। इससे पहले कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो आप दरख्वास्त समझ लें, शर्त समझ लें, या जैसे भी है, या मिन्नत समझ लें, ठीक है? जिससे मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होंगे, ठीक है? कुछ बातें जो आप शेड्यूल करना चाहते हैं या डिसाइड करना चाहते हैं, वो आप सामने रखें। जो कुछ चंद नोट हैं, वो मैं सामने रखूँ, ठीक है? नंबर 1, अभी जो आप डिबेट करेंगे, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टू 1 डिबेट मैं करना चाहता हूँ, सिर्फ़ आपके साथ, ठीक है? यानी कोई और इसमें ऑडियंस, आप प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है? इस तरह चलो, बहुत मेहरबानी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। क्योंकि ऑडियंस है, चलो काफ़ी सुनेंगे, उम्मीद है माशाल्लाह आपकी भी काफ़ी आओ भगत और लोग वॉच कर रहे हैं। मेरे दिल है कम से कम ये 1K तक वॉचिंग पहुँचे, ताकि सब लोगों तक खुला और वाज़ेह पैगाम पहुँचे। एक बार फिर मेरी तस्दीक कीजिएगा कि मेरी ऑडियो बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा शाह साहब, आपके बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दुनिया जानती है, आपके स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स। और मैं एक तो आपको क्लियर करता जाऊं कि चलो कल आपसे एक गलतफहमी हो गई या मिस गाइडेंस हो गई, जाते जाते आपने एक तंज का तीर बरसा दिया मेरे पे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के दरमियान ही बावर कराऊंगा कि मैं कौन हूँ। मेरी आपसे 1.5 साल पहले सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा फ़ोन कॉल पर बात हुई थी, ठीक है? आज से तकरीबन 1.5 साल पहले फ़ोन कॉल पर। इससे पहले ना तो कभी मैं आपकी लाइव स्ट्रीम में आया हूँ, ना मैं कभी आपकी स्काइप पे आया बात हूँ, ना पेज रोकूंगा पे आया हूँ। यहाँ पे, जी, यहाँ जी। मैं आपको रोकूंगा। जी, जी, बिल्कुल। बराए करम, मैं एक डिबेटर हूँ, मैं एक ठीक मुनाज़िर हो गया। इस्लाम हूँ, और मेरी तमाम कार्रवाई और मेरा तरीका तबलीग और तरीका मुनाजरा मुकालमा वो जी, सारी दुनिया के सामने है कि ये मुनाजरे किस तरीके से करता है। ठीक है जी। मैंने देखे हैं, मैं मौजू देखे पर अल्हम्दुलिल्लाह रहता सर। हूँ, मौजू पर किसी को हटने नहीं देता। वो चाहे कोई ठीक हो गया, कादियानी बिल्कुल। हो, एथीस्ट हो, ईसाई हो, तो या कोई सर मरदई हो, कोई भी हो, सर मैं कोई भी मौजू हो। से नहीं हटने देता। जी। ठीक है अच्छा, सर। गुज़ारिश मैं ये है अच्छा, कि आज हमारी आप पहले गुफ्तगू का गुज़ारिश मौजू है, मैंने एक मिर्ज़ा नहीं, नहीं जूनियर की वीडियो है, वो मौजू है, उसका सर, ऐलान पहले का हो चुका है। उस मौजू पर बात करेंगे, मैं कौन हूँ या आप कौन हैं, ये मौजू नहीं है। नहीं, नहीं, सर देखें, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी मैं है कि कौन मैं कौन हूँ हूँ, या आपके लिए आप बहुत कौन हैं, ज़रूरी है। ये मौजू नहीं है हमारा। सर आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि मैं एज़ अ मुस्लिम होने के नाते आपसे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक, जैसे आप टाइम पर आए हैं ना, मुझे एक बात की आप तस्दीक करवाइए। आपको किसी भी खुफिया ज़राए से मैं वो मालूम नहीं करना चाहता। आपको ये पता चला है कि इस बंदे से आप डिबेट करें या ना करें? सिर्फ़ इस बात की मेरी तस्दीक नहीं, कीजिए। नहीं, मुझे नहीं चला पता। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब शुरू करता हूँ। थोड़ा-सा इंट्रो इसमें लाज़मी है। प्लीज़ टाइम का मसला ना कीजिएगा, 1.5 घंटे हो जाए, 2 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए। इसलिए मैं डिबेट अलहदा आप से ऐसा आपसे कर करना चाह लें, रहा था। टाइम टाइम हम जी। डिवाइड कर लेते हैं, टाइम डिवाइड कर लेते हैं। नहीं, पहले 2 इससे मिनट मैं आप बोलेंगे, 2 मिनट मैं बोलूँ, जी, ठीक है? ठीक है।
नहीं, उसमें कुछ ऐसा भी होगा ना कि बाज़ वक़्त मैं आपसे किसी जवाब तलब करूंगा तो आपको देना होगा, और आप कोई जवाब तलब करेंगे कोई एमसीक्यू में या कोई फौरन वन टू वन, तो वो मैं भी दे दूंगा, ठीक है। इसमें कोई ये शर्त नहीं है कि मैं बोल नहीं बिल्कुल सकता या आप नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ दो अफराद हैं, कोई बिल्कुल, मसला नहीं ये है ऐसा। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि टाइम तो 2-2 जी मिनट जी ही होगा, लेकिन बीच जी में जी। कभी हाँ ना में जवाब देना होता है, तो हाँ इसके आप भी हाँ, पाबंद रहेंगे। आपने खुद ये शर्त लगाई है और मैं भी पाबंद जरूर रहूंगा। जरूर। बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक एग्री हो करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी मैं कुछ माशाल्लाह टाइम हमारे पास बहुत है, और माशाल्लाह काफी अभी लोग देख रहे हैं। आप सब लोग अभी आपका टाइम शुरू होता है, आप 2 मिनट पूरे कर लें। चलो ठीक है, मैं इसी 2 मिनट में पहले बात कर लेता हूँ। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली भाई को सन 2012 से सुन रहा हूँ, ठीक है। मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं, और 2 दफ़ा उनकी और मेरी फ़ेस टू फेस मुलाकात भी हो चुकी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से अब जो आपने जो टॉपिक चूज़ किया है ना, ठीक है, ये टॉपिक तो 10 मिनट में मैं निपटा सकता हूँ, 10 मिनट में। अब मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे कि मैं ओवरऑल जो पूरी थ्योरी है ना, जिसे आप थ्योरी कहते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई की थ्योरी है, यानी बाबों का खुदा और किताबों का खुदा, और जिसे आप मुस्लिम फोबिया कह लें, या ये एक शेर पे डिवाइड कर लें। मैं इस पर मुकम्मल बात करना चाहता हूँ। इस पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, मौजूद आपको दिलचस्प, और आपको हर हवाला, कोई भी आपको किसी किस्म की बात है, और मैं अगर शाह साहब आपने को 150 लोगों से डिबेट करे, अगर आपको लाजवाब ना करूं तो फिर जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, ठीक है। मैं दोबारा ये अल्फाज दोहरा रहा हूँ, सब सुनने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह गवाह हैं, कि अगर अगर बिला वजह आपका दिल और दिमाग ये गवाही भी दे कि ये अली भाई बात सच कर रहे हैं, तो आपको तस्लीम करना होगी, इसमें आए बाएं नहीं करनी होगी आपको, ठीक है। अब बोलें आप। जी हाँ, बोल लें, 2 मिनट पूरे करें आप। ठीक है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैं ओवरऑल थ्योरी पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब मैं एक खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। मेरे पास इतना, मतलब जारी बात, आप तो एक पूरा वक्त दे रहे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन मैं रोज़ इतना टाइम शायद ना दे सकूं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ये मैं चैप्टर क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ इसीलिए मैं फॉरवर्ड और बाय फेस नहीं आ रहा कि अली भाई को पता चल गया तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल करके बहुत नाराज़ होंगे। हो सकता है वो सुन रहे हो, इसलिए मैं तौरिया कर रहा हूँ, उन्हें क्या पता उनके लाखों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप बस समझ गए होंगे। योर टाइम तो अभी दी आप एंड। आसमान को इशारा काफ़ी है, तो आप बस समझ गए होंगे। जी जी आपका जी टाइम खत्म जी, हुआ। स्टार्ट। जी, जी। अच्छा, ये है कि ठीक हो जब गया। बंदा डिबेट कर रहा होता है, बोल रहा होता है, तो उस वक़्त टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं रहता। अगर आप इजाज़त दें, तो जी हम एक थर्ड पर्सन को बीच में ऐड कर जी जी। लेते हैं, ताकि वो हमें बता दे, जी आपके 2 मिनट खत्म हो गए हैं, नहीं, तो वो फिर अगला बंदा मज़ा नहीं आएगा। मैं वन मुझसे वन टू वन बात इजाज़त है? करता हूँ, वन टू वन बात करना चाहता हूँ शाह नहीं, जी। अब मैं आपको वो देने वाला कैसे कौन वो होता हूँ, आप कैसे माशाल्लाह। अंदाज़ा रहेगा मेरे टाइम वो सर कैसे अंदाज़ा मैं भी रहेगा कि सेल टाइम यूज़ खत्म कर हुआ रहा है हूँ, कि नहीं? टाइम आ रहा है सामने, मेरे टाइम आ रहा है, आपके सामने भी चले चले डेस्कटॉप चले यूज़ कर कोई रहे हैं। ये भी कोई इशू नहीं। चले, मेरा टाइम शुरू होता है, ठीक, बस अब चुप आप आप खड़े, लगा लें, कोई बात आप फास्ट लगा लें। नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो बात हुई थी हमारी, वो ये थी कि जी जी आपने फरमाया था कि मैं कैमरे के थ्रू आऊंगा, अपनी तस्वीर भी जी दिखाऊंगा। जी। सबसे पहले तो ये काम करें ना, आप अपना कैमरा ऑन मैं करें, प्राइवेट पहली बात। ठीक है जी। आपकी ये ख्वाहिश बिल्कुल पूरी करूंगा, लेकिन प्राइवेट में आप ये अभी बात अभी अभी कुछ अभी समझ। आप अभी सुनते रहे, आप बीच में नहीं बोलना। अभी ठीक बोलना हो नहीं, गया, ठीक लिखते हो गया। रहे कापी पे। ये देखिए, मैंने भी कापी रखी है, पेंसिल पकड़ी जी। हुई है, पॉइंट लिखता जा रहा हम्म, हूँ। अपने टाइम में सर आप जो अलहम मर्जी करिएगा। मैंने एक सर सर मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोर्ड का टॉपर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप बोलिए। अच्छा अच्छा, अभी बोलने जी, नहीं, मेरा टाइम अब शुरू हुआ है, बोलिएगा नहीं। कोई बात नहीं, पहली तो कोई, बात मेरे यह पास है कि पूरा टाइम है। आपने कल जो बात की थी, हम्म हम्म, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं जब डिबेट करता हूं, मेरी डिबेट का उसूल ये होता है कि अपने टाइम के अंदर किसी को बोलने नहीं देता, और किसी के टाइम के अंदर मैं जो है वो फिर जनाब इन्वॉल्व नहीं होता। आपका माइक मैंने मजबूरन म्यूट किया है कि मुझे बोलने दें आप। अपने वक़्त के ऊपर आप जो मर्ज़ी करिएगा, ठीक है?
एक तो आपने कैमरा अपना ऑन करना है, कल ये बात हुई थी, वो सारी दुनिया जानती है, रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरी बात, आपने फरमाया है कि जनाब मैं बात करूंगा बाबों का खुदा कोई और किताबों का खुदा कोई और मैं आपको लाजवाब करा दूंगा और 2 मिनट के अंदर चुप करवा दूंगा। मेरे लिए ये 2 मिनट की बात है तो 10 मिनट की बात है, तो मैं टॉपर हूं, तो मैं यूं हूं, तो मैं यूं हूं। वही मैं बकरियों की तरह जो मिर्जा जूनियर ने लगाई हुई है, मैं चाहूं तो सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट, तो वो अमेरिका अफ्रीका से मौलवियों को पकड़ के दलील करवा दूं। हाँ जी, वही मैं मिर्जा जूनियर के मुरीदीन के अंदर भी वही चीज नजर आ रही है। हाँ जी, मैं ये। तो अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई है मैं के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, वो तो जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा, ये गो और ये मैदान, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मौजू ये नहीं था, ये जनाब, ये तरीका थोड़ी है खलते मबज करके जनाब मिट्टी पाओ मरजइयों की तरह, कादियानियों की तरह। कादियानी भी तो यही करते हैं, मौजू पे रहते ही नहीं है। जो मौजू डिसाइड होता है उसको जंप लगा के बंदे को कहीं और का और ले जाते हैं। बाबों का खुदा और मैं इस पे बात करूंगा जी, मैं लाजवाब, वो भी आपका शौक पूरा कर देंगे और मेरी जाती ख्वाहिश है इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो, ठीक है। और ये अगला मौजू हम रख लेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी आज का मौजू ये है कि ये वीडियो है, ये वीडियो जो मैंने इब्तदा के अंदर दिखाई है और सुनाई है और कल भी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी। इस वीडियो का नाम है क्या कादियानी काफिर हैं। ये हमजा अली अब्बासी को जवाब दिया है मिर्जा जूनियर ने, और इसकी इब्तदा के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि बहुत ही इस्लाम शिकन हैं, इस्लाम शिकन अल्फाज हैं। समझ आई कि नहीं? अब बात वही है कि टाइम का मुझे भी नहीं पता कि अब टाइम कितना हुआ, कैसे हुआ, मुझे आप खुद रोक दीजिएगा भाई। 2 मिनट हो गए हैं 3 मिनट हो जी, गए, 3 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। 3 मिनट हो गए हैं, इसके चले बावजूद बोले आप आप, बोलें। बो, बोले आप हाँ, बोले, बावजूद ऐसे नहीं चलेगा। 2 मिनट। कोई बात ठीक हो गया। अच्छा शाह साहब, पता कि आपका मैं ये शौक बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर दूंगा, लेकिन प्राइवेट में। ठीक है, मैंने आपको जो बात कही है वो बिल्कुल सच है, मुझे किसी किस्म की कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मैं का लफ्ज़ यूज़ होगा तो इसे आप खुद समझते हैं कि इसके अलावा तो फिर बात नहीं हो सकती। अगर आप इसको फ़ख्र या गुरूर समझते हैं या तकब्बुर समझते हैं तो ये देखें, आपका हुस्न ज़न है, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, आप जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, तो आपके शायद ज़मीन जो पैरों के नीचे से निकल जाए कि कल आपसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई और आपने मिस गाइड किया और आपने एक बदगुमानी की, लेकिन उसके बावजूद मेरा ज़रफ़ है, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसे आमिर हक की कमेंट्स आ रहे थे और जो कि आमिर हक, ये आमिर हक है, तो मैं आपको वो 1.5 साल पहले की रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा जो मेरे आपसे बात हुई थी। और चलो मौजू पे आते हैं। बात ये नहीं है सर जी, बात ये है, मैंने डायरेक्ट अली भाई से कोई इजाज़त नहीं ली, क्योंकि अली भाई से मेरा ऐसा इनडायरेक्ट रिश्ता है जो और किसी स्टूडेंट से नहीं है। वो मैं आपको बिल्कुल प्राइवेट बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी ओपन एयर मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि आपने बात, टॉपिक को देखना है, बात ये देखनी है कि बात वाकई हक हो रही है या गलत हो रही है। यकीन करें कि मैं कुएं का मेंढक नहीं हूँ। मैं 17 साल मेरी विंडो शॉपिंग है। विंडो शॉपिंग समझते हैं आप? मतलब है कि जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब सब, ये नहीं कि मैं 2 साल सिर्फ या बरेलवी में पैदा हुआ। अगर देखें ना, आपसे एक बात मैंने बड़ी सुनी है कि उलमा को सुने, उलमा को सुने, उलमा को सुने। अब देखें ना, अब जवाब इस तरह है कि आपने, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, किन उलमा को सुने? पहले मुझे आप जरा ये बताइए ना, किन उलमा को सुने? जी, बस मैं मुझे इसलिए इजाजत है कहता हूँ, बोलने की। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरे, मैं सिर्फ इतना चाह रहा था, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ बरेलवी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपका जो असूल देखा है, मैंने आपके काफ़ी डिबेट्स देखी हैं ईसाइयों के साथ, कादियानियों के साथ, मिर्ज़ाइयों के साथ, उसमें आप ये कहते हैं कि यहाँ पर शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की बात ना करें। यहाँ मैं खुल के कर सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कहा क्या कादियानी काफिर हैं, हमजा अली बासी का आपके कहने पर मैंने दोबारा सुना, वो मैंने 3 दफ़ा पहले क्लिप देखा हुआ है। वो क्लिप अली भाई के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऑफिशियल चैनल का क्लिप है। अली भाई के 2 चैनल हैं, आपको पता होगा, कंप्लीट लेक्चर
जिसमें 3 से 4 और 4 से 5 घंटे के मुकम्मल चले, लेक्चर हैं। अभी आपने भी 3 मिनट का चाह पूरा कर लिया, अब मुझे बोलने दें जी, ठीक है जी। जी 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 जी, बोलें। मेरा टाइम शुरू होता है जी। गुजारा ये जी। है कि वही बात है, खलते मबहस करने वाली। मुझे लगता है आपका डिबेट का कोई इरादा नहीं है, बस ऐसे ही वही जो 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे की आपने बात की थी, वही आपने मौज मस्ती करनी है और करवानी है। और जनाब बस नहीं, बातें कर के इधर उधर का टाइम पास करके तो बाद में जनाब रोला पीटना है आप लोगों ने। ओए होए होए, मुफ्ती मुबशर शाह के साथ जनाब ओए होए होए मुनाजरा हुआ, वो भी हरा दिया। और कादियानी लोग मसलों आज का देख भी लेंगे। बोलना नहीं है, बीच में चुप कर दें आप, खुदा के लिए। टाइम इसलिए रखा गया है। मुझे फिर मजबूरन आपका माइक म्यूट करना पड़ा है। आपने अब फिर दोबारा ओपन करके फिर शुरू हो जाए। यही तो मसले हैं आप लोगों के। मैं इसलिए तो कहता हूं कि ये कादियानी और मरज़ई भाई भाई हैं। जो कादियानी मरज़इयों की करतूतें, मरज़इयों की भी वही करतूतें हैं। ड्रामे हैं आप लोगों की यार, कमाल हो गई है। अच्छा जी, लो जी, मैंने कैमरे की डिमांड की है कि कैमरे के सामने आए। लो जी, मैं प्राइवेट में वो दिखाऊंगा, प्राइवेट में। डिबेट ओपन हो रही है कि प्राइवेट हो रही है? अपने पाँव के ऊपर थोड़ा भार ते पाओ ना जी भाजी। कल आपने बड़ा जनाब वो शोर डाला था, ओ कल मैं आऊंगा, कैमरे के सामने आऊंगा, ये है वो है। तो आज आप जनाब वो छुपे हुए हैं, नकाब ओढ़े हुए हैं। वो इंजीनियर मिर्जा जूनियर की तरह, वो भी किसी के सामने आता नहीं है, खुल के सामने नहीं आता। आप लोगों का भी यही ड्रामा है। वो देख सारी दुनिया देख रही है। सामने आओ जी भाजी, नकाब लाओ, अपने सामने आओ। डरते हैं आप क्या? हाँ जी, मेरे पांव तले जमीन निकल जाएगी, मैं बताऊं क्या आप कोई कौन लगे हैं? आप खुदा है? खुदा है? मैं तो सिर्फ खुदा से डरता हूं। पांव तले जमीन निकल जाए, मैं किसी से नहीं डरता। पांव तले जमीन निकल जाएगी, हद हो गई है, पांव तले जमीन निकल जाएगी। ये आप जो है ना वो कोई मुझे प्रेशराइज करना चाहते हैं, कोई मतलब मुझे और मुबशर शाह के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मुबशर शाह के ऊपर बड़ों बड़ों ने दबाव डाला है, समझ आई कि नहीं? मैं यहाँ अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनता, बस इतना ही बताऊंगा। बस बड़े बड़ों ने दबाव डाला है, मुबशर शाह की जुबान चुप होने वाली नहीं है। पांव तले जमीन निकल जाएगी, कमाल हो गई है, पांव तले जमीन निकल जाएगी। मैं अभी आप कह रहे हैं जी मैं अली भाई की इजाजत से नहीं आया, तो पिछली गुफ्तगू के अंदर तो आप कह रहे थे हो सकता है अली भाई सुन रहे हो सकता है मुझे अली भाई सुन रहे हो। यार आप कोई एक बात तो करें, कमाल हो गई यार। इधर अली भाई सुन रहे हो तो इधर पता नहीं अली भाई की इजाजत से नहीं आया। अभी ये है कि आपको जूतियां शूतियां लगेंगी, जलील होंगे, तो बाद में ये नतीजा निकलेगा, लो जी मैं अली भाई की कौन सी इजाजत से आया था। अगर आपको कोई फतह होती है, आपको कोई ऐसी नुक्कड़ खांचा मिल जाता है, लो जी ये मुबशर शाह को हमने चुप करवा दिया है, तो कल अली भाई भी जाग पड़ेंगे, तो आप भी जाग पड़ेंगे और आपकी तमाम कम्युनिटी जाग पड़ेगी। लो जी देखा, बंदा हमने मैदान शाह में साहब उतारा आपके था। दो ये तो ड्रामे आप। 2 मिनट पूछिए। अच्छा, जी, किन आप उलमा की पर बात? तरस आ रहा है उलमा ये उलमा ये मौजू नहीं है। उलमा मौजू नहीं है। मौजू है कि आया मिर्जा जूनियर कादियानी है कि नहीं है, और ये क्लिप क्लिप तो मौजू है। सर 2 मिनट, चले आपके बात 2 मिनट करें, हो गए हैं, 2 मिनट। करें 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 सब बात करें। ऑडियंस सुन रहे हैं। ऑडियंस, मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ इस बात पर नहीं, इस टॉपिक पर नहीं, मैं पूरी ओवरऑल थ्योरी पर बात करना चाहता हूं। ओवरऑल थ्योरी जो उन्होंने बनाई है कि सिर्फ मुस्लिम। इस अब मैं मौजू में डायरेक्ट बात बगैर करेंगे टाइम कि नहीं यार? बात मुनाजरा खत्म करें, इस मौजू में बात करनी है कि नहीं? इसका मतलब आपकी कमांड नहीं है फिर बाबों का खुदा और किताबों का, उसी से रिलेटेड ये मौजू है, ओ क्या कादियानी काफिर हैं? भाई जी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मौजू से नहीं बदलना, और मैं ये आपका चाह पूरा कर दूंगा। अभी कह दें कि मैं मिर्जा जूनियर को कादियानी कबूल करता हूं। अभी इसी मौजू हम्म, पर हम गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं। चलें करें इकरार, अभी अभी इसी मौजू पे। सर कमांड नहीं है, आपके कैसे मन आप चाहे जनाब हम पे हुक्म लगा रहे हैं? तो सर आप फिर इसका मतलब यही है ना कि आप कादियानी के पर्दे के पीछे छुप कर कादियानी आपको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपनी तरफ से नजर हटा के आप उनसे इतना अच्छा काम कर रहे थे। आप उनको जूतियां मारें, उन पे लानत भेजें, उनके पर्दे खोलें, उनको नंगा करें। अली भाई पे क्यों मिसगाइड हो रहे हैं? कादियानियों की एक खुली साजिश है, कादियानियों की एक खुफिया साजिश भी है। वो गाइड कर आमिर रहे भाई खुदा दा खौफ करो, समझ आई कि नहीं? खुदा दा खौफ करो।
समझ आई कि नहीं? अगर कोई मैं खुदा अभी दा खौफ कर लो, अभी खुदा दा खौफ कर लो, बस मैं इन्ना तो कहांगा। अगर मैं कैमरे के मजबूर ना सामने करें आऊं और किसी आमिर को। ना हो तो क्या आप फिर क्या कबूल करेंगे? बताएं मुझे, आप शिकस्त कबूल आप करेंगे? कैमरे के अभी मैं सामने तो कैमरे आपने आना ही आना है, मैं वो ना हूं तो फिर आप कहेंगे फिर जी आप कौन सा क्यों ऐसे झूठा? वो आमिर को कौन सा जानते हैं? मैंने आपकी तस्वीर देखी नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि आमिर कौन है। आप तो ये 2-4 दिन हमसे राब्ता आपका हुआ, 2-4 दिन आप हमारे साथ आए हैं, वो भी सारी दुनिया के मुझे मैसेज जी आए जी हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर आपको पता भी जी नहीं है कि आपके लंगोटिए जो है ना वो मुझे कह रहे थे शाह जी सही ये आमिर ही है। ड्रामे कर रहे हैं आप। मुनाफिकत की कोई देखा हद होगा होती ना है किसी कि ने, मिर्जा जूनियर का लफ्ज आपने मुझे दिया है, मिर्जा सीनियर और मिर्जा किसी ने जूनियर तो देखा किसको होगा। कहें जी? ओ उस जा बंदे छो पर यार, की लानत कर हो दो अल्लाह। मौजूद गल करो। मैं पहले कह रहा हूँ जातियात के ऊपर बात नहीं है, मैंने पहले तो कहा फिर था सर मैं आप चलो, इस मौजू पे आप यहाँ कोई बैठा बात नहीं हूँ नहीं कि आप, आप कौन है या मैं कौन हूँ। सर बात मौजू मैं पे होगी कादियानी मिर्जा जूनियर, बस मौजू पे तो सर रहें आप। मिर्जा अली एक है ना, बात करें इसके ऊपर, सर इस मैं मौजू पे मौजू पर ही बात हूँ। करेंगे कि नहीं आप करेंगे? इस मौजू पे आप बात सिर्फ करेंगे इतना कि कह नहीं दें, करेंगे आप? सर मैं ओवरऑल मौजू पे बात करूंगा। अच्छा बताएं कादियानी क्या, बताएं बताएं कादियानी क्या बताएं। मैं आपको कादियानी का बताएं, बताएं क्या कादियानी काफिर हैं? जी आए मौजू पर आए, आपका ये भी शौक पूरा कर देते हैं। आए। बस चलें जी। अच्छा जी, ये वीडियो दोबारा सुने कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं। बस यहाँ पे ये कल आपने जी तस्लीम जी किया ठीक हो था गया। कि मिर्जा जूनियर ने जो ये बात कही है कि आपके साथ जो कादियानी है, ये आपने कहा कि मिस्टेक हुई है उससे, इसको कबूल करते हैं आप? हाँ बिल्कुल आप, ये बड़ी खुशी हुई है कि आपने लफ्ज वही दोहराए हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि मिस्टेक की है, मैंने ये कहा था मिस्टेक हुई है। जी अब बोलें। ये ना मिस्टेक जी हुई जी है, आपने कहा है ना। जी 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 बस अगला इसका सेंटेंस ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु मानते अलैहि हैं वसल्लम। लेकिन साथ उम्मती नबी भी क्लेम करते हैं, क्या कादियानियों का ये अकीदा जी है? हाँ या ना में? जी कादियानियों के यही कीदा है कि जिली नबी, बरूजी कादियानियों नबी, का यही है। मसीह बस बस मऊद। बस बस ना जी यार, बिल्कुल। अब यस या नो हो गया ना। ये कुलिया आपने ही बनाया था, मैंने तो नहीं बनाया। आपने ही कहा कि यस नो के अंदर भी कभी जवाब होता है, ठीक हो गया। यानी ये जी कादियानियों का अकीदा, ये मैंने लिख लिया है कि ये आपका भी सेंटेंस यही है और आपने ये कबूल कर लिया है कि ये कादियानियों का। मैंने एक हवाला कल भी दिया था और आज दोबारा आपको वो हवाला देता हूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा क्या था, ठीक है जी। और कादियानी मर्जई मिर्जा कादियानी को क्या समझते हैं, इसके ऊपर मेरी ये किताब मौजूद है, कादियानी कलमा। इसके अंदर मैंने यही दलाइल दिए हैं कि कादियानी मर्जई मिर्जा कादियानी को खातमुन नबीयीन मानते हैं, मिर्जा मिर्जा कादियानी को मोहम्मद मानते हैं, मोहम्मद। मर्जई हरगिज ये नहीं मानते कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और मिर्जा कादियानी जो है ना वो उम्मती नबी है। ये मर्जियों का अकीदा नहीं है, जो कि इंजीनियर मिर्जा ने कहा है कि मर्जियों का ये अकीदा है, हालांकि ऐसा है ही नहीं। ये दो बातें हैं इसके अंदर कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन साथ उम्मती नबी भी क्लेम करते हैं, यानी मिर्जा कादियानी को उम्मती नबी क्लेम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो तो शरी नबी कहते हैं कि मिर्जा कादियानी नई शरीयत लेके आया है, शरी नबी है। वो कहते हैं इसकी अपनी शरीयत है और ये मोहम्मद है, मोहम्मद। ये कलमा जो है ना हम जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी है। मैं हवाले अब देने लगा हूं, टाइम अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और इसको आप सब्र से तहम्मुल के साथ हवाला जात पहले मुलाजा कर, ठीक है जी। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं आपको हवाला देता हूं और स्क्रीन भी शेयर करके दिखाता हूं ताकि हमारे सुनने देखने वाले अच्छे तरीके से इसको मुलाजा कर लें। चंद हवाला जात जो कि आपकी नजर, स्क्रीन शेयर, एक एक ये ले, स्क्रीन शेयर हो गई है और स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी जी।
अच्छा जी, ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 है, सफा 212 है। एक गलती का इजाला मिर्जा कादियानी लिखता है कि मैं बमूजब आयत व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बरोजी तौर पर वही नबी खातमुल अंबिया हूं और खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया। ये देखिए ही, ये हसर लगा दिया, हसर, यानी वो कहते हैं मैं बिल्कुल बिआईने ही मोहम्मद हूं, मोहम्मद, और मैं खातमुल अंबिया हूं, खातमुल अंबिया हूं। ये एक हवाला, आगे और हवाला जात सिमात फरमाए। ये जनाब रिव्यू ऑफ रिलीजियंस है और इसका सफा नंबर 113 है और ये मिर्जा गुलाम कादियानी के बेटे की ये किताब है। और वो क्या लिखता है, कहता है मगर मसीह मऊद को तब नबूवत मिली जब उसने नबूवत मोहम्मदिया के तमाम कमालात को हासिल कर लिया और इस काबिल हो गया कि जिल्ली नबी कहलाए। बस जिल्ली नबूवत ने मसीह मऊद के कदम को पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया और इस कदर आगे बढ़ाया कि नबी करीम के पहलू बा पहलू ला खड़ा किया। वो तो कहता है कि ये हूबहू मोहम्मद है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे कायनात की लानत, जमीनों आसमान की मखलूकात की लानत, मिर्जा गुलाम शाह जी कादियानी आपके के ऊपर लानत, बेशुमार 4 लानत। मिनट, आगे आपके 4 मिनट पूरे हो गए हैं। जी, हवाला आपके जात 4 तो दे मिनट रहा हूँ ना, मैं हवाला जात दे रहा हूँ, प्लीज अभी सुने देखिए, जी। अपने कोई सूल से बात ना नहीं, हटे ना, आप मैं इतने टाइम ले लीजिएगा, कोई बात, ठीक हो गया, आप इतने ठीक हो टाइम ले लीजिएगा, हवाला जात सुनते रहे बस। रूहानी गया जी। खजाइन जिल्द नंबर 12 है, जिल्द नंबर 16 हम्म, सफा 259 है। खुतबा हम्म, इल्हामिया, मिर्जा कादियानी क्या कहता है, कहता है व मन फर्रा का बैनी व बैन अल मुस्तफा फमा आराफानी व मारा। मिर्जा कादियानी कहता है और जो शख्स मुझ में और मुस्तफा में तफरीक करता है उसने मुझको नहीं देखा है और नहीं पहचाना है। वो कहता है मेरे और मोहम्मद के दरमियान कोई फर्क ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर नबाशिद। मैं सिर्फ ये 3 हवाले, ये 2-3 जो हवाले दिए इसके ऊपर इक्तिफा करता हूं। हवाला जात 100 हवाले, 100 जी शाह हवाले जी, इस किताब के अंदर मौजूद हैं, मैं दे सकता हूं, अभी दे सकता हूं। तो ये 2 हवाले, 2-3 हवाले जो दिए ये काफी हैं मेरी बात समझाने के अंदर और मिर्जा जूनियर काफी है। की बात की नफी करने के ऊपर कि मिर्जा जूनियर ने ये जो कहा है कि जो कादियानी मरदई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया यानी आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन साथ मिर्जा कादियानी को उम्मती नबी क्लेम करते हैं। तो ये मिर्जा कादियानी को उम्मती नबी नहीं मानते बल्कि शरी नबी मानते हैं। शरी नबी का हवाला भी मैं अभी आपको दे सकता हूं अगर आप तलब करेंगे। और मैंने ये शाह रद्द जी कर दिया 6 मिनट, आपको, अब 6 मिनट हो आपको गए जो हैं, कहना है प्लीज। जी बोले। अब 7 मिनट आपके पूरे हो चुके हैं शाह जी। कोई बात अभी 7 मिनट आप बोले। ठीक है, कोई बात नहीं शाह जी में यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, बहरहाल मैं वो बात नहीं करना चाहता। अभी तकरीबन 1 के वाचिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे पाकिस्तान में रहने वाले छुपे कादियानी भी होंगे, वो भी कान खोल के सुन लें, मेरी तसल्ली से बात सुन लें। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उस पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। मुबशर शाह साहब की भी लानत हो और मोहम्मद अली भाई की भी लानत हो। ठीक है, आपने जितने हवाले दिए हैं, मैं हक बजानिब हूँ, आपको पहले कहा है कि मैं कुएं का मेंढक नहीं हूँ। आपने जितने भी अभी हवाले दिए हैं वो 100% सही हवाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने हर मकतब फ़िक्र को बहुत गौर से स्टडी किया है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। आपने जो हवाले दिए हैं, लेकिन फिर या तो आपको सवाल करना नहीं आता या फिर आपको पता नहीं है कि मैं अंधेरे में लड़ रहा हूँ। क्या आपने कहा, क्या कादियानी उम्मती नबी मानते हैं? आपने यही सवाल किया था ना? तो मैंने कहा था जी। आपने सवाल ये करना चाहिए था कि क्या कादियानी गुलाम अहमद लईन को
उम्मती नबी भी मानते हैं। तो मैंने आपको जवाब क्या दिया, आप रिवर्स करके देख सकते हैं कि वो उम्मती नबी, ज़िल्ली नबी, बुरूज़ी नबी, मसीह मऊद, खुद खातिम और ख़त्म के झगड़े में उनको खातिम नबी ये सब मानते हैं। तो इसमें किस चीज़ का झगड़ा है? और अली भाई का मुकदमा जब आपको पता है कि उनका आप सीधे तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते, तो कादियानियों के पर्दे के पीछे छुप के उनका क्या बिगाड़ लेंगे आप? मुझे ये समझ नहीं आ रही। आज जो उन्होंने ला नबिया बादी वाली बाकायदा नज़म उन्हें पढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो हालत ये है कि हमारे आर्मी चीफ बाजवा साहब को, जिन्हें मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं कहना नहीं चाह रहा था, बाजवा साहब को भी लोगों ने कादियानी डिक्लेयर किया इनडायरेक्टली। उन्हें जाकर उम्रा करना पड़ा, अपने घर मिलाद शरीफ की महफिल सजानी पड़ी, और ट्विटर पर ट्वीट करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पिक्स शेयर करनी पड़ी। आप मेरी इस बात की सिर्फ मुझे ये बात करें कि क्या उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा, बाजवा साहब पर, जो हमारे सिपह सलार कमांडर हैं? सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब दें। मुफ्ती साहब, मैं आपको आए बाय नहीं करने दूंगा, हाँ या ना में जवाब दें। क्या बाजवा साहब पर, क्या बाजवा साहब, मैं यस या नो में जवाब तलब करूंगा, मेहरबानी, क्या बाजवा साहब पर कादियानी होने का इल्ज़ाम नहीं लगा? मुझे नहीं पता। सर ऐसे नहीं, फिर मैंने आपको क्या कहा था, आप प्लीज डरिए मत, खुल के बोलिए, टेंशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, आप तो यस, आप मुझे दबाव डाल रहे हैं कि मेरे मुंह से वो अपना नहीं लुकमा मेरे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, हद हो गई आप कुरान और है। हदीस, आप कुरान और हदीस, आप सोशल मीडिया के आदमी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ओ भाई जी, आप 8 मुझे साल नहीं हो गए पता ना, अपना लुकमा मेरे मुंह में ना ना घुसेड़ें। आप बात करें अपनी, 7 मिनट पूरे करें। नोटेड नोटेड, आपकी बात नोट है, आपको नहीं पता, ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर, और सब लोग सुन रहे हैं। दूसरा, मैं आपको कहा है कि मैं हक बजानिब हूँ। आप मुझे इस बात की तारीफ करें ना करें, आपने जितने हवाले दिए वो सही हवाले हैं, लेकिन बात यह है कि वो जो जिस क्लाइमैक्स में और जिस फार्मूले में वो ये बात कर रहे थे, उन्होंने क्लिप शुरू किया, क्या कादियानियों से लेन देन जायज़ है या नहीं? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ओवरऑल थ्योरी पे बात कर लें, लेकिन आपने लेकिन आपने नहीं किया। अब मैं आपको जो मैंने पॉइंट अभी 1 मिनट में नोट किए हैं, आपको वो सामने लाता हूँ। अच्छा जी, अभी मेरे 4 मिनट हुए हैं, 3 मिनट सॉरी। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या आपका ये सब उलमा का, अक्सर उलमा का ये अकीदा नहीं है कि कोई भी अपनी हरकत से, अपनी तहरीर से, और कोई भी अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बकवास करे जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मां की गुस्ताखी झलकती हो, तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसका क्या मतलब है, वही मतलब मुराद लिया जाएगा जिसका शायबा होगा। यही अकीदा है ना? यस या नो? यस या नो? मुझे समझ उस नहीं आ रही, बंदे से आप नहीं पूछ, मौजू से इतना मुझे दूर ले गए हैं, इतना दूर ले गए हैं कि मैं सर ऐसे नहीं, तो ऐसे नहीं वो मैं करने जनाब, दूंगा, मुझे ऐसे नहीं समझ ही करने नहीं आ रही दूंगा। कि मैं आपको पकड़ूं कहाँ से। आप सर अपना टाइम अभी पूरा से कर लें, बाद में यस नो करेंगे, मैं अपने टाइम पे करें बात। अभी से आप परेशान हो गए हैं, मौजू बात कोई ये नहीं और है। है, मुझे आप कहीं पे और लेके जा रहे हैं। सर देखिए ना, अच्छा आपने क्या कहा था कि अली भाई, मैं आपको शाह साहब कह लेता हूँ, आप अली भाई कह लें, शॉर्टकट में बात जल्दी हो जाएगी, ठीक है? शाह साहब, बात यह है कि आपने जो तीनों हवाले दिए हैं, वो तीनों आपने सही हवाले दिए हैं, ठीक है? कादियानी कुतुब से हवाले हैं। वो अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सब कुछ मानते हैं, मसीह मऊद भी मानते हैं। वो जो कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि ये मोहम्मद नबी आखिर ज़मां, मक्का मदीना वाले मोहम्मद भी हैं और ग़ुलाम अहमद कादियानी वाले मोहम्मद भी हैं। तो इसमें अली भाई ने क्या गलत बात की? मैंने कब कहा कि आपने हवाला गलत दिया है? अली भाई ने क्या गलत बात की? अगर अली भाई की कॉन्टेक्स्ट बस का वो टाइम पूरा टुकड़ा हो गया आपका, जो आप 7 मिनट ले रहे पूरे हैं, हो गए हैं। 1 मिनट रहता है, 1 मिनट रहता है जी, मुझे 1 मिनट इजाजत रहता है, है। अच्छा, बोल लें। 1 मिनट, 30 मिनट पे क्लियर हुआ था। अच्छा, अब अली भाई ने सिर्फ ये कहा कि आपके साथ जो कादियानी हैं, तो आपका हुस्न ज़न इतना भी नहीं है कि आप क्यों पाकिस्तान में नहीं रहते, वो हमारे इर्द गिर्द नहीं रहते, ठीक है? हम उन्हें कब मुसलमान मान रहे हैं? वो बदतरीन काफिर हैं। जो कादियानी शुरू में कादियानी हुए मुसलमान से, वो मुर्तद हैं, ठीक है? लेकिन उनकी परसिक्यूशन के हम काबिल नहीं हैं। अगर परसिक्यूशन करेंगे तो शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, आला हजरत का जो हुस्सामुल हरमैन में वो फतवा है
कि चौथा फिरका देवबंदिया वहाबिया फिरका है जो वाजिबुल कत्ल और मुर्तद हैं, क्या आप उनसे लेन देन नहीं करते? बताएं, क्या आप अब सर ना झुकाएं, क्या आप उनसे लेन देन नहीं करते? वो भी तो है ना, उन्होंने खुद लिखा है जो उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर। अभी अब बोलिए। टाइम हो गया कि नहीं हुआ कि और चाहिए 2-4 मिनट? हो गया, हो गया शाह जी, हो गया। माइक आपका म्यूट किया है। अब जनाब 7 मिनट मुझे भी बोलने दीजिएगा, अब चुप करके, ठीक है जी। बात ये है कि डिबेट आपने नहीं करनी, और बार-बार मुझे कमेंट आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये हमारा वक़्त बर्बाद कर रहा है, हमारी इबादत का टाइम है, रमज़ान का महीना है और हमने कोई सहरी वगैरह करनी है और इबादत भी करनी है, और ये बंदा जो है ना हमें डिस्टर्ब कर रहा है और मौजू से हटा रहा है। आपने अगर तो यही करना है और 7-7 मिनट और 10-10 मिनट आगे लेके जानी है और बात जनाब बरेलवियों के ऊपर, आला हज़रत के ऊपर और औलिया अल्लाह की इबारात के ऊपर, और जनाब इस किस्म की बातें करनी है तो मुझे बता दें। ये अलग से मौजू हैं। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये अलग से मौजू हैं। इन मौज़ूआत में से किसी एक मौजू का चुनाव आप कर लें, उसके ऊपर हम डिबेट कर लेंगे, मौजू एक होगा। आप इकरार करेंगे कि ये मौजू होगा हमारी अगली डिबेट का, उस पर बात कर लेंगे। इबारत औलिया अल्लाह के ऊपर ये एक मौजू है। अल्लाह फाज़िल बरेलवी की शख्सियत एक मौजू है। देवबंदी उलमा की शख्सियत या उनकी इबारत एक मौजू है। वहाबियों की इबारत और उनकी शख्सियत एक मौजू है। शियों की इबारत और ये एक मौजू है। सहाबा कराम की शख्सियत ये एक मौजू है। उनकी इबारत, उनके मामलात, उनके मुशाजरात एक मौजू है। समझ आई कि नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ातो सिफ़ात और उनके ऊपर जो मिर्ज़ा जूनियर ने जनाब तान किया वो एक मौजू है, और अल्लाह की ज़ात के ऊपर जो मिर्ज़ा जूनियर ने तान किया वो एक मौजू है। हर मौजू पे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अपने वक़्त के ऊपर इस 1 घंटे डेढ़ के अंदर तमाम मौजूआत, जितना गंद मिर्ज़ा जूनियर ने फैलाया, ये इतना गंद है कि इसके लिए साल हा साल चाहिए डिबेट के लिए। वो जो चोरों की तरह छुपा हुआ है और मंजरे हम पे नहीं आ रहा, उसने उम्मत मुसलमा को पारा-पारा करके रख दिया है। अपने सिवा हर एक को वो काफिर कह रहा है, काफिर है, मुशरिक हो गए। बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और ये मौजू बहुत है। मैं आपको खलते मबत ना खुद करता हूं ना करने दूंगा। मौजू आज का ये है कि आया मिर्जा जूनियर जो है वो कादियानी और कादियानी नवाज है कि नहीं, और ये जो वीडियो है ये मौजू है। मैं इसके ऊपर आपको हवालाजात दिए, आपने उनके ऊपर बात भी नहीं की, उसको खा पी गए हैं और खा पी के डकार भी नहीं लिया, और अपने वक्त में 7-8 मिनट के अंदर जुगतबाजी, इधर मौजू जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। जंप लगाओ, चढ़ो दरख्तां दे उत्ते पुत्र, चढ़ो, ये हुई काम है तुहाडा। आप तो मुझे बड़ी डींगे मार रहे थे, ओ मैं तो 2 मिनटों के अंदर ये मौजू ऐसे कर दूंगा तो ऐसे कर दूंगा। ये मुनाजरे आप लोगों के मुनाजरा मनुजरा को नहीं करना, आपने ड्रामे करने हैं, ऐसे लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बाद में देखने सुनने वाले हमें कहते हैं कि शाह जी किस पागल के बच्चे से आपने बात की है। कितने कादियानी मर्दइयों से मुनाजरे हुए, वो माइंड रोस्टर है और जनाब डॉक्टर याहिया है, ओए बकवास ये किस्म के कादियानी मर्दई लोगों ने हमारे कमेंट किए, शाह जी आपने वक्त बर्बाद किया हमारा। इस किस्म के मुनाजरे होते हैं इन लोगों के यार, कादियानी मर्दइयों के, सारी दुनिया देख लो। मैं ऐसे ही खाम खा अपना वक्त बर्बाद करूं, लोगों का वक्त बर्बाद करूं, मुझे कौन सा जनाब वो किसी शाह जी आपके 4 मिनट हो गए हैं। मुनाजरा को नहीं करना आपने मियां, मुनाजरा नहीं करना, मुनाजरा मुझे नहीं एक करना। बात बताइए, आपका आपका क्या दिल है कि मैं नाउज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक मुसलमान को आप ये कहते हैं कि कादियानी मानो, अपने आप को कादियानी मानो, या अली को बिला वजह और बिला जरूर कादियानी मानो? ये भी मौजू नहीं है, ये भी मौजू नहीं है। मौजू ये है, ये वीडियो है। मौजू ये जो सेंटेंस हमने लिखे हैं, उसकी इबारत लिखी है, उसने जो बोलना है, ये मौजू है। मैं नहीं कहता आपको उसको खंजीर मानने, कुत्ता मानने, कमीना मानने, मैं नहीं आपको कह रहा, मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा। आपका दीन ईमान आपके सुपुर्द, वो अल्लाह जानता है आप क्या है, या आपका जो मिर्जा जूनियर है वो क्या है। मुझे किसी का ठेका नहीं है किसी के दीन ईमान का।
कि वो काफर, मैं किसी को काफर बनाऊं, मैं कोई नहीं कुछ होता, समझ आई कि नहीं? और अपने लुकमे मेरे मुंह में ना डालें, जानबूझ के घसीट के मेरे मुंह में डाल रहे, कमाल करते हैं। ये इबारत भाई जो वो लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा है कादियानियत के लिए, कादियानी अकायदो नजरियात के लिए। वो कह रहा है कि मरज़ई जो है कादियानी मरज़ई, मिर्जा जूनियर वाले मरज़ई नहीं, कादियानी वाले मरज़ई, वो वाले मरज़ई जो हैं, वो जनाब मिर्जा कादियानी को उम्मती नबी क्लेम करते हैं, हालांकि ऐसा है ही नहीं यार। मैंने हवाले दिए, वो कमेंट देखे, सारी दुनिया वो कह रही है कि शाह जी आप सही कह रहे हैं। कल तक यार आप कुछ अपने आप पे गौर करो, कल तक यही हवाले आप दिया करते थे, कोई शर्म करो। मैं इतना ही कहूंगा, 2 मिनट ऊपर हो खुदा गए, का खौफ करो, 6 मिनट हो गए, टाइम ऊपर हो गया है। मिनट हो कल गए तक यही हवाले देते मर्दैयों को, आप जनाब उनको यही कहा करते थे, जनाब ये तुम मिर्जे कादियानी को शाह जी, असली मोहम्मद क्लेम करते हो, उम्मती नबी नहीं, शाह असली मोहम्मद क्लेम करते हो। जब हमारी किताब आई है तो उस वक्त तो बड़ी जनाब आपकी तारीफें आई हैं, शाह जी कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसमें वही तो हवाले थे। आज जनाब अपने मिर्जे की बारी आई है ते छतीर लम्मा पा रहे हो, देखी जाएगी। मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। 7 मिनट हो गए हैं। बहुत मुनाजरा को नहीं करना आपने यार, मुनाजरा को नहीं करना आपने, बस ड्रामे करने हैं। आप भी जाओ, घर जाओ, हम अपनी ऑडियंस को लेते हैं जो बैठे हुए हैं नीचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार भाई जी की कहते हो तुसी? जी कहना क्या, पहले इन्होंने कल खुद ही शर्त रखी थी कि मैं कल आऊंगा और आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा, सामने आके मुनाजरा करूंगा। पहली बात ये वीडियो इन्हीं की शर्त थी, हमारी शर्त या आपकी शर्त नहीं थी, इन्होंने खुद ही रखी थी, ये उस पर भी नहीं पूरा उतरे, ठीक है। नंबर 2 आते ही कह दिया जी मैं अगर बता दूं कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, आपके पांव के नीचे जमीन निकल जाएगी, मैं आपको 2 मिनट में कायल कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। मतलब वही मैं आ गई और कर सिरा कुछ नहीं कर सके। सारे लोगों ने देख लिया और कमेंट्स में देख रहा था, और जितनी इनकी माजरत के साथ की बिस्ती हो गई है ना, शर्म करनी चाहिए। झूठ पे झूठ। ऐसे ही है। अच्छा और भी दोस्तों को ले लेते हैं यार, काफी आए हैं, बारी बारी सबको हम टाइम देंगे। ये 6 बंदे हम पूरे कर लें। और हेलो, कौन आया जनाब? साइम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी साइम साहब, क्या फरमाएंगे आज की जो गुफ्तगू हुई है? सर मैं बस यही कहूँगा कि मैं पहली दफा लाइव आया हूँ और आपको देख रहा हूँ, बस एंजॉय कर रहा हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है जी। पहली दफा मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। मैंने बस कोई जज़ाक। अच्छा जी, ये कौन है? नगमाने मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया। आप जो उम्मत मुस्लिमा के लिए काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। और हमें इन फितरों से आगाही मिल रही है, और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो इन फितनों से और इन तमाम चीज़ों से वाकफियत हासिल करें, किस किस नए तरीके से जो है ना हम पर हमलावर हो रहे हैं ये लोग। तो मैंने ये आज देखा, इन्होंने बहुत टाइम ज़ाया करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, वो कोई भी जवाब, कोई भी दलील, कोई भी, और हम मिर्ज़ा कादियानी को किसी भी तरीके से उम्मती ज़िली बरोई कोई भी कुछ भी नहीं समझते। पहले तो वो एक इंसान, शरीफ इंसान, उसको साबित करें, उसके बाद आए ज़िली और बरोई पर बात करें। और सहाबा के खिलाफ बातें करना और जो बदतमीजी करना, तो उस इंसान को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं तो इस चीज को मैं देखकर हैरान हो गया हूँ कि किस तरीके से अपने सर पर जो है वो हम एक इमामत का जो है वो सजाते हैं, और फिर हम ये बात करते हैं, और फिर हम सामने भी नहीं आते, हम पीछे डर कर भागते हैं।
तो ये मैं जो है मुझे बड़ा आज पहली बार मैं भी आपके साथ जो है लाइव हुआ हूँ और बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया नगमाने मोहम्मद, बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, ये अब्दुल कुद्दूस भैया, आप क्या फरमाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी कारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कारी साहब, आपने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने लिखा था एन एजेंट प्रीचिंग कादियानिज्म इन पाकिस्तान। जी। तो कारी साहब, मैं माजरत के साथ मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूँ और जो है आपने जो जाहिद खान के साथ काम किया है, दूसरा जो इंडिया का था एक, पता नहीं उसका क्या नाम था, लईन का, उसके साथ जो आपने काम किया है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। अल्लाह ताला आपको अजर दे। आपने खत्म नबूवत के ऊपर बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह इन लोगों के साथ। तो कारी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद मिर्जा साहब को जानते नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मैं अगर कुछ चंद चीजें आप मुझे अर्ज करने की इजाजत दें तो बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। तो मैं वो वीडियो की बात कर रहा था कारी साहब, आपने उस वीडियो में जो है उसमें उन्होंने एक आयत पढ़ी कुरान पाक की, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे नबी कह दो कि अगर मैं अपने खुदा की बात ना मानूं तो मुझे भी आखिरत के दिन के अजाब से डर लगता है। माफ कीजिएगा अगर मैं इसका तर्जुमा सही नहीं कर रहा। तो आपने जब ये इस वीडियो के साथ जब आपका रिएक्शन आ रहा था तो उसमें आपने पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह, जिससे मैंने मुराद ये ली कि आपके मुताबिक इस आयत का कोई और तर्जुमा है। उसके बाद आपने उसी वीडियो में आगे पूछा कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी वाली हदीस कौन सी है? मैं जवाब देता रहूं ना, साथ साथ जवाब देता रहूं, फिर मुझे ही भूल जाना है। जी बिल्कुल। पहले तो ये बता दें, आप मेरे साथ डिबेट अभी करना चाहते हैं या कोई मतलब कोई सवाल का जवाब लेना चाहते हैं? कारी साहब, ये मेरे पास कुछ चंद सवालात हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आती। मैं आपको ऑब्वियसली इस तरह से फॉलो करता हूँ। बात ये है अब्दुल कुद्दूस भाई, सवालों के जवाब नहीं हमने देने और ना ही देते हैं। अच्छा, हम करते हैं डिबेट, हम डिबेटर हैं। ठीक है, ठीक है। और ये रवैया हमारा व्हाट्सएप के ऊपर भी है जी, फेसबुक के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह यकसा है। सवालों के जवाब नहीं भाई, ठीक है, सामने आके डिबेट करो बस। ठीक है। अगर तो करनी है डिबेट तो उसका अभी आप एक मौजू रख लें, उस मौजू के ऊपर आप एक अदद वीडियो इंजीनियर मिर्जा की आप सामने लाएंगे कि इस मिर्जा जूनियर की वीडियो के ऊपर मैं डिबेट करना चाहता हूं, तो फिर मौजू सामने आ जाएगा और दिन तय कर लेते हैं। जी, मैं जो काम आज करके आया हूँ, कुछ थोड़ी सी, मैं भी कल की वीडियो सुन रहा था तो उसके बाद मैं भी कुछ थोड़ी सी तैयारी करके आया हूँ। वो मैंने थोड़ा सा काम किया है आपकी वीडियोस के ऊपर जो आपने बनाई हैं मिर्जा साहब के ऊपर, और उससे मुझे सिर्फ, मैं इन चीजों से सिर्फ यह साबित करने की कोशिश करूंगा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, कि शायद हम लोग मिर्जा साहब को सही तरह समझ नहीं पाए। ठीक है, मैं ये समय ना समझाना नहीं मियाँ, ये समय ना समझाना नहीं, ये आप ना हमारे प्लेटफॉर्म पे आके समझने समझाने के ना, ये हम बैठे हैं ना समझाने के लिए, मिर्जा जूनियर को समझाने के लिए बैठे हैं ना। हम किस काम के लिए? डिबेट करें भैया, डिबेट बस, नो कमेंट। ये फिलॉसफी नहीं चलेगी। यूं है तो मुराद यूं है तो मतलब ये है, मतलब नहीं। असरीहु ला युकबल तवील, कलमा सरी के अंदर तवील नहीं होती। वो कलमा सरी बोल रहे हैं, मिर्जा जूनियर ने जितने कलमात बोले कलमाते सरी हैं, इनके अंदर कोई तवील नहीं। डायरेक्ट हुक्म लगेगा, डायरेक्ट हुक्म ने, मुराद ये थी तो मुराद। तो मिर्जा सीनियर भी तो यही करता था। आज दुनिया का हर कादियानी मर्द ये करता है, वो कहता है मुराद ये है। मिर्जा सीनियर ने जो बात कही मुराद उसकी ये है, मुराद ये है। मुराद मरूद नहीं चलती मियाँ, ये इल्म की दुनिया है। नारे तुम लोगों के ये है, इल्मी किताबी। इल्म से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर का। ये इल्म की दुनिया है, इल्म के अंदर वो नहीं चलती, तवीलें तवूलें नहीं चलती, इधर दलील चलती है भाई। जो बात तुमने कही है उसके ऊपर हुक्म लगेगा। मुरादे ना आप हमें समझाएं, कमाल हो गई है। हाँ भाई साद खान भाई, क्या फरमाएंगे आप?
जी मुफ्ती साहब, एक तो ये कि सबसे पहले जितने भी ये इंजीनियर मिर्जा के फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, इन सबसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। ये जी जो उसको अगर डिफेंड कर रहे हैं, ये वीडियोज़ है, कुछ मैंने लिख कर आज रखा हुआ था। एक वीडियो में गांधी साहब से किसी ने सवाल किया कि कादियानियों के हवाले से क्या वो मुसलमान है काफिर, तो वो आगे से जवाब देते हैं, हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। ठीक है, कि यानी कि आगे फिर डिटेल से बताते हैं, तालियां तूलियां बजती हैं कि भाई मतलब वो मुसलमान है और ये वो। तो इंजीनियर मिर्जा से जब गांधी साहब को पूछा जाता है तो वो कहता है जी वो बड़ी तारीफें करता है और कहता है कि मैं उनसे असल चीज तो हासिल कर नहीं सका। तो इंजीनियर मिर्जा का ये लफ्ज है, मैंने जब गांधी साहब से मिला तो मैंने कहा मेरी दाढ़ी ले लें, अपना हिल्म मुझे दे दें। ठीक है, ये ऐसे शख्स को कह रहा है कि जो कादियानियों को मुसलमान समझता है। फिर नीचे एक और वीडियो का कोई लिंक चाहे तो मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा, जितने भी इंजीनियर मिर्जा को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। इंजीनियर मिर्जा से सवाल हुआ, मिर्जा कादियानी ने कहा कहाँ खता खाई है जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। तो ये आगे से जवाब देता है, देखें जी इस पर गांधी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख लें, उनका भी मौकफ यही है, उनका भी मौकफ बिल्कुल यही है कि उससे कोई सही सन्नत से साबित ही नहीं कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने इशारा ऐसा जरूर दिए हैं इमाम मेहदी और मसीह मऊद होने का, और उनका एक लाहौरी ग्रुप भी है जो उनको मुजद्दिद मानता है। ये जितने इंजीनियर मिर्जा को डिफेंड करने वाले बैठे हैं, ये मैंने लफ्ज टू लफ्ज लिख कर बिल्कुल उस वीडियो का लिख कर रखा हुआ है। तो ये इनको मैं शर्म, कहता हूँ कमाल हो गई है। इन लोगों को शर्म नहीं आती इंजीनियर मिर्जा के फॉलोअर्स को, कि जब उससे कादियानी की सवाल किया जाता है तो वो कहता है गांधी साहब ने इस पर वर्किंग करी है। इसे शर्म नहीं आती ऐसे बंदे की तरफ उनको भेजते हुए लोगों को, कि जो उनको कादियानियों को मुसलमान कहता है। ये इनडायरेक्ट उन्हें मुस्लिम मान रहा है कि नहीं मान रहा? बस ये मेरा इनसे सवाल है। भाई आपने ये जो अभी बात ये की है, ये भी ये देखिए एक मौजू है, इसके ऊपर भी हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं कि मतलब ये कि जनाब उसका सही तौर पे नबूवत का कोई दावा मिलता नहीं है। ये इंजीनियर ने कबूल की है, ये गांधी की बात उसने नहीं की, वो उसने अपनी बात की है कि भाई मिर्जा सीनियर ने, मेरे बड़े मिर्जा जी जो थे, उनसे कोई नबूवत का सही कोई दलील तो नहीं मिलती। अबे आप मिर्जा जूनियर तो सामने आ, तुझे मैं फिर हवाले दिखाऊं। इसने कबूल किया और में ये छुपा हुआ जनाब ये मर्जियों का टाउट है, कादियानियों का टाउट है, जो कादियानियत के लिए ज़हन साजी कर रहा है, ज़हन साजी कर रहा है। अबे यार आप खुद अंदाजा लगाएं यार साद, मुझे आप भी पुराने सुनने वाले हैं, ये आमिर जो है ये कल तक कादियानी मर्जियों को यही दलीलें नहीं देता था। मुफ्ती साहब इन्होंने बड़ी गेम करी है। इसने आपके शो में आकर इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ ही जो है ना 7 पॉइंट्स जो ये लिख के बैठा हुआ था। तो जैतून एफएम और ये दोनों जब भी लाइव आते हैं ना आपके शो पर, इकट्ठे आते हैं मिलके, और इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमें साफ एक लहजा होता है हर बंदे का ना, बात करने का लहजा। एक तो होता है आवाजें मैच होती हैं, ये एक अलग चीज है। आवाज तो मैच हो रही है, ठीक है, हम कहते हैं 2 बंदों की आवाज मैच हो सकती है। एक होता है लहजा इसका, और पिछली इसकी वीडियोस उठा के देख लें, कोई भी बंदा सेम टू सेम वही लहजा वही अल्फाज, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ वर्ड कुछ ना कुछ लफ्ज ऐसे बोलता हूँ जो मेरे मुंह में मतलब है, जो कंफर्म है कि मैं कहता हूँ जब बात करता हूँ, मेरा अंदाज कह लें कि मेरा अंदाज ऐसा है बात करने का। तो ये मतलब आके बेवकूफ बना रहे हो। दूसरा आप नोट करें वो कंफ्यूज बहुत था आज जब वो आया है मोहम्मद अली का नाम रख के, तो वो बड़ा कंफ्यूज बात कर रहा था, जैसे जैसे बंदा पकड़ा जाता है ना, और उस तरह से वो बिल्कुल जो है बात कर रहा था, डर डर के बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात ये, अगर ये इस तरह के इनके और भी फॉलोअर्स बैठे हुए हैं इंजीनियर मिर्जा के, जो मतलब ये समझते हैं, जैसे अभी एक बंदा आया था कि शायद हमें गलती हो रही है और ये वो इस तरह का डिफेंड करते हैं इन्हें, वो जो कल शमसुद्दीन के हवाले से हमारी बात हुई थी कि जो बंदा कादियानी से कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुआ, उसके बारे में इसने कितने झूठ बोले वाजे तौर पे कि वो मेरे पास है, उन्होंने मुझे बताया जी कादियानियों के खिलाफ काम करने की जी फंडिंग मिलती है, लाखों रुपए मिलते हैं, तो मैंने उनको इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं करते। कितना सफेद झूठ है ये, कितना बड़ा। और फिर जब इसके खिलाफ वीडियोस बनी तो वो शमसुद्दीन भाई इसके पास गए तो बिल्कुल ही बात बदल दी, माफी मांगी, कहता मुझे समझने में गलती हो गई थी। ये समझना होता है कि सीधा सीधा कह दो कि हमें फंडिंग मिल रही है, इसमें क्या समझने के अंदर क्या चीज है। और उसने ये तक कहा इंजीनियर मिर्जा ने कि उन्होंने हमें ऑफर करी कि आप भी ये काम करें, तो मैंने कहा जी हम लोग ये काम नहीं करते,
ये मतलब किस तरह की समझने में गलती हो गई, समझ से बाहर है ये। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, एक मिनट आप रुके, जरा ये बैठे हैं कोई फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जी जनाब। शाह जी क्या हाल वाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फजल है जनाब। शाह जी मैंने अपने एक दोस्त को ऐड करना था, उसने साथ बात करनी थी इस मौजू पे आपके साथ। अगर आप ऐड करें तो वो भी ज्वाइन क्या कर रहा था। मिर्जा जूनियर, मिर्जा जूनियर जी के जी हवाले से? जी जी, उसी के हवाले से बिल्कुल। मतलब आप मिर्जा जूनियर साहब के फॉलोअर हैं? नहीं, मैं फॉलोवर नहीं हूँ, मैं पहले सुनता था, लेकिन आपकी मैंने वो वीडियोस वगैरह देखने के बाद थोड़ा मुझे उससे हो गया था। लेकिन मेरे दोस्त के साथ इस टॉपिक पे बात चलती रहती है, हम दोनों ज्वाइन कर रहे थे, उसने कहा जो ज्वाइन हो गया फिर वो मुझे भी ज्वाइन करवा देना। बाकी मैं उसका फॉलोवर कौन नहीं हूँ। दोस्त है? आप कर ले बात है, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं, फरमाएं। शाह जी इसी मौजू पे जो आप कह रहे थे कि वो कादियानी है, इस मौजू पे। जी जी, करें बात, शुरू करें। शाह जी बात यही कि आप जो उसको कह रहे हैं कादियानी, उस बंदे ने अपने मुंह से इकरार तो नहीं किया कि मैं कादियानी हूँ? मैंने कब कहा है कि मिर्जा जूनियर कादियानी है? तो आप शाह जी कह रहे हैं अपनी वीडियोस में, आप कहीं जा रहे हैं कब के। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरी गेंटे डेट यार दो। सुने ना, सुने ना, सुने ना, जी सुने। जी। ये गलतफहमी है ना, गलतफहमी तो दूर करनी है। मैंने आज तक मिर्जा जूनियर को कादियानी नहीं कहा। मुझे आपकी तकरीबन हर वीडियो से यही लगता है कि आप जैसे उसको कह रहे हैं कि मिर्जा जूनियर की कादियानियत को जो भी है वो। ना दिलों के बेग ना इतनी जल्दी आप वली अल्लाह ना बनने की कोशिश करें। नहीं, कि लग रहा है शायद, ये वाले नहीं। आज तक मैंने मिर्जा जूनियर को कादियानी नहीं कहा। अगर कोई मेरी ऐसी स्टेटमेंट है तो सामने ले आए, मैं उसे रजू कर लूंगा। ठीक है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने मिर्जा जूनियर को कभी कादियानी कहा हो। कादियानियों का टाउट जरूर कहा है। हाँ ऐसे ही, मतलब वही बात होगी ना कि उनका वो चल रहा है, उन्हीं का बंदा है। नहीं मतलब नहीं, जमीन आसमान का फर्क है ना जी। ना ऐसे तो ना शाह जी चले उसी जमात का बंदा होगा ना, एक हिसाब से वो, बात तो वही होगी आज आके कि मतलब कि उन्हीं का बंदा है वो। नहीं एक वो हिसाब नहीं है मेरे भाई मेरे प्यारे, मेरी जान, वो बात नहीं है ऐसे ना। वो देखे, वो पिछले दोस्त भी आए थे, वो अपना लुकमा मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो ऐसे ना करे। धक्केशाही तो नहीं ना करी दी होती यार। नहीं मैं नहीं कर रहा धक्केशाही, मैं नहीं कर रहा शाह जी। फैसल भाई, हकीकत हाल ये है कि हमारे जितने भी, थोड़ी बात करना चाहूंगा, जितने हमारे उलमा कराम है, वो जब ये बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ये कादियानी है, वो ये कहते हैं कि ये कादियानियत को तकवीत बख्श रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको एक नर्म गोशा उनके हवाले से रख रहा है। और ये नजर आती है बात, ये नजर आती है बात। मैंने ये शमसुद्दीन भाई वाला क्लिप, शमसुद्दीन भाई वाली जो मैंने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, फैसल भाई सुन रहे हैं आप? हाँ जी ठीक है, हाँ, शमसुद्दीन भाई को जानते हैं आप, कौन है वो? हाँ जी जानता हूँ, वो कादियानी थे पहले, एक्स कादियानी मुस्लिम हुए हैं, अच्छी तरह जानता हूँ सारी हाँ, वीडियो। तो इंजीनियर मिर्जा साहब की आपने वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इन्होंने आके मुझे ऑफर करी कि जी इसके लाखों के फंड मिलते हैं, और मैंने उन्हें इनकार कर दिया। तो ये मतलब, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो देखी आपने कि जब इन्होंने कहा जी मुझे समझने में गलती लगी थी। ये कितना बड़ा आप ये क्या मतलब दिखाते हैं आप कि हम मतलब कादियानियों के खिलाफ हमें फंड मिलते हैं? इसके बारे में अब शाह जी कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं वो बात हुई है या नहीं हुई है, पता नहीं उसको इस बात नहीं, ये बात हुई तो नहीं ना। ये आप वीडियो देखें ना, 484 नंबर मुफ्ती अली नवाज साहब की, मैं नंबर दे रहा हूँ ना, 484 नंबर वीडियो, 493 नंबर वीडियो, ये दो वीडियोज हैं, जाकर देखें आप आके। आप देखें ना, आप यहाँ पे बात करने आए हैं उसको, इंजीनियर मिर्जा को डिफेंड करने के लिए, आप पहले उसकी सारी चीजें तो देखें। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि शाह जी को पिछले दिनों मैंने कहते सुना भी था, शाह जी कह रहे थे कि उस पर तो पता नहीं उलमा कराम ने फतवे दे दिए हैं इस तरह के, यानी कि ये बात मैंने शाह जी को खुद कहते सुना। गुमराही के फतवे हैं, तो वो फतवे मौजूद है ना भाई, वो भाईजान वो फतवे हमारी वीडियो के अंदर मौजूद हैं, आप देखें। मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब, मुफ्ती इजहारुल क़ुयूम साहब सांगला हिल वाले, वो कहते हैं ये बंदा काफिर है। फतवे मौजूद है। आपने भी कह दिया काफिर है। ओ भाई, मैं फिर अपना लुकमा मेरे मुंह में, मैंने कब कहा है? मैं कह रहा हूं उलमा कराम कह रहे हैं। हाँ तो आप वही कह रहे हैं, आप एक बात मैं बता दूं, जी मैं ये चीज पहले बता चुका हूं अपनी एक साहब वीडियो के अंदर। मैंने कहा अगर मेरी बात पूछते हैं ना तो मैं तो इसको मर्जियों से भी बदतर समझता हूं, समझे? उसकी शादी की वजह, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा,
सरासर मोम या संग हो जा। मैं तो इसको मिर्ज़ा कादियानी से भी बदतर समझता हूँ। ये मेरा मौक़िफ़ है। अगर मेरी बात पूछते हैं। जी, जी, बिल्कुल। उसकी कोई वजह उस बंदे ने कभी इस तरह की बात नहीं की, वो तो खुद बात करता है हदीस से और कुरान से। मैं बताता हूँ ना मेरे भाई, मैं बताता हूँ। अब मैं सवाल किया है ना आपने, थोड़ी देर चुप करके सुनिए। हम लंबी चौड़ी बात नहीं करते, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मिर्जा जूनियर का जो गंद है ना, वो मिर्जा कादियानी से कोई 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा। मिर्जा सीनियर का तो गंद ही इतना नहीं है, तो वो तो 2 तो और 2 4 करके वो जनाब उसको साइड पे हम कर दे। इसने इतना गंद कर दिया है कि इसको समेटने के लिए सदियां दरकार है, सदियां। शाह जी, उसको जब सुनते हैं ऐसे लगता है कि जैसे वो सही बात कर रहे हैं, यानी कि मेरी जान सुन तो ले। अब मैं बताने तो लगा हूं, अभी तो मैंने तमहीद बंद ही है, अभी सुन तो ले, ज्यादा दूर नहीं हम जानते। मिर्जा सीनियर जो के जिसको हम इस दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान कहते हैं कि ये सबसे बदतरीन इंसान है, जिसको फिरौन, शद्दाद और बड़े बड़े जिन्होंने वो दावे खुदाई के किए उनसे भी बदतर, इसको मुसैलमा कज़्ज़ाब से भी बदतर, असवद अंसी से भी बदतर हम मिर्जा सीनियर को समझते हैं। एक ये हमारा मुसलमानों का वाज़ेह तरीन स्टेटमेंट है, जो तमाम उलमाए इस्लाम की जुबान से आप सुन सकते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट वाज़ेह तरीन। अच्छा, उस शख्स के बारे में कोई बंदा ये कहे उठ के, ये कहे कि नहीं नहीं उसने कौन सी जो ना वो कोई नबूवत का दावा किया था, उसने तो सिर्फ वो देखो ना एक उम्मती नबी होने का क्लेम किया है, उनको यहूदियों से बदतर तो ना कहो ना। आप मुझे बता दें कि ये बात अगर कोई आम दुनियादार उठ के कहे तो हम कहेंगे यार अपने दिमाग का इलाज कराओ, तू जाहिल आदमी है। सारी दुनिया के उलमा ये कह रहे हैं कि मिर्जा जूनियर ने नबूवत का और शरई नबूवत का दावा किया है, तू कह रहा नहीं जी उम्मती नबी होने का क्लेम किया है। दूसरी बात, मतलब ये कि जब उठ के कोई पगड़ी बांध के दाढ़ी रख के अपने आप को कोई इस्लाम का कोई पेशवा और नुमाइंदा तौर पे पेश करता है और फिर उठ के ये बात करता है, तो फिर बात कोई समझ आती है कि दाल में कुछ काला है, दाल कोई पक रही है पुत्र, और जो दाल पक रही है ना वो भांप ली है तमाम मसालक ने, तमाम बरेलवी मकतबे फिक्र के उलमा ने भांप लिया कि ये बंदा छुपा हुआ कोई मिर्जा सीनियर से भी बड़ी कोई बला है। ये उलमाए देवबंद ने ये भांप लिया, उलमाए वाबियों ने भांप लिया, उलमाए शिया ने भांप लिया। ये 4 मकातबे फिक्र बड़े बड़े हैं, तमामी उलमा ने भांप लिया। और 5वां कोई मकतबे फिक्र तो मुझे पता नहीं है कोई है भी कि नहीं, वैसे छोटे मोटे फिरकियां तो बड़ी हैं, बड़ी फिरकियां बनी हुई हैं, तो बड़े बड़े जो 4 फिरके समझ लें मुकातबे फिक्र मौजूद है, उनके जो उलमा है वो कह रहे हैं ये बंदा जो है ना ये मिर्जा गुलाम कादियानी की बोली बोल रहा है। ये सिर्फ मुबश्शिर शाह नहीं कह रहा, ये समझ आई कि नहीं? ये सिर्फ मुबश्शिर शाह की जुबान नहीं है। आप लोग देखें मेरे भाई मेरे प्यारे, आप लोग तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा है कुरान और हदीस, आप लोगों ने देखी है पग, आपने दाढ़ी देखी है। मिर्जा गुलाम कादियानी को अगर आप लोगों के सामने बैठा दिया जाए, आप तो मिर्जा कादियानी के हाथ के ऊपर बैत कर लें। अल्लाह माफी अबे इसने तो कुरान हदीस क्या पेश किया, और मियां इसने क्या पेश किया है? इसने तो 2 और 2 4 आयतें, तो 2 और 2 4 हदीसें पेश की हैं। वो तो कुरान और हदीस से बाहर जाया ही नहीं करता था मिर्जा सीनियर। आज भी दुनिया का हर कादियानी मर्द यही कहता है, आओ कुरान और हदीस से बात करो, आओ कुरान हदीस से बात करो। कुरान हदीस की बात करते हैं, कुरान हदीस मैंने कई सबूत दिए, प्रूफ दिए। मैंने कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन था, बताइए, आपको पता ही नहीं है, आप मुझे बता दें मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन था। वो कुरान हदीस के बड़े बड़े दर्स देता था। उसने जो अपने मुरीदीन की लाखों की तादाद में मुरीदीन इकट्ठे किए, कुरान हदीस सुना के इकट्ठे किए थे।
शाह जी, इतने मैं मस्त ना हो जाए जनाब कि आपका ईमान जो है ना वो दांव पे लग जाए। सारे उलमा, अकली तौर पे भी ये बात समझ में नहीं आती, सारे उलमा एक साइड पे, एक बंदा एक साइड पे, वो सही हो गया, सारे गलत हो गए। कमाल होगी यार, कोई कोई अक्ल नहीं है, कुछ समझते नहीं आप भाई। देखे, मेरी शख्सियत है, मैं अगर कोई बात कहता हूं, एक आलम दीन इनकार करता है, कोई चलो समझ आता है, चलो यार हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है। दो बंदे, दो उलमाए के नाम इख्तलाफ करते हैं, चलो बात समझ आती है। दो बंदों ने 3 4 5 6 7 8 9 10 उलमाए कराम तक बात चल जाएगी। तो यार इतने लाखों उलमा हैं भाई, बीच में से अगर 10 उलमाए कराम मुबशर शाह का इख्तलाफ करें तो कोई नहीं चलता है। लेकिन वो लाखों उलमाई जब इख्तलाफ करना शुरू कर दें, फिर कोई मुझे सोचना पड़ेगा कि यार शाह जी, मुझे आपकी जमात के 4-5 बंदे हैं जो मैंने देखे मुझे इख्तलाफ कर गौर रहे हैं। करना चाहिए कि कहीं यार मेरी वाकई कोई गलती तो नहीं। ये जो मैंने मैं की रट लगाई है, मैं जो कहता हूं मैं जो कहता हूं वो देखो ना, मैं जो कहता हूं। तो शाह भैया जी, ये देखे जी शाह जी, असल वाकया मैंने जितना देखा ना, मैं आपको भी फॉलो कर रहा हूँ, उनको भी फॉलो कर रहा हूँ। आपकी इस मसले से बहुत पहले की वीडियोस भी हैं जो आपने कह लें कि जब ये बाबू वाला मसला शुरू हुआ आपका, सही यानी कि इनके साथ लगी, तब से आपका पारा चढ़ा और तब की आपकी कह लें कि इनके खिलाफ वीडियोस आ रही हैं। आप वो यानी कि आपका वो जी गुस्सा भी जी नजर आता है बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी बात पे आप उसी रहते हैं, बात पे खड़े हैं। आपकी बात पे रहते हैं मियाँ, आपकी बात पे रहते हैं कि चले छोड़े कि बाबों का जब बात शुरू हुई है तो फिर आपका पारा ही हुआ है। बिल्कुल, हमारा दीन बाबों का ही दीन है, हमारा दीन बाबों का ही दीन है। यही तो बात हम कर रहे हैं कि ये बाबों के थ्रू ही तो हम तक पहुंचा। बाबों को बीच में से निकाल दो तो पीछे पीछे बचते कुछ नहीं है। अबे भैया, बाबा ही तो सब कुछ है, जात सब कुछ होती है, जात, शख्सियत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी जात को मनवाया, अपना पैगाम नहीं शेयर किया, अपना पैगाम नशर नहीं किया। भी सबसे पहले पहाड़ी पे खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को मुखातब करके फरमाया कि क्या तुम मेरी जात के अंदर कोई नक्स देखते हो? क्या मैं झूठा हूं? अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से कोई लश्कर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, क्या तुम यकीन कर लोगे? उन्होंने कहा आप तो सादिक और अमीन है, आपकी शख्सियत में हमने कभी कोई नक्स नहीं देखा, आप बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, बहुत शरीफुन नफ्स है, आप तो मक्के की एक अजीम शख्सियत है, आपकी जात के अंदर हमें कोई नक्स नजर नहीं आता। जब कौम ने आपकी जात को मुन्नज़्ज़ा और मुत्तहर करार दे दिया, उसके बाद दावा पेश किया, अपना पैगाम पेश किया, लोगों मेरा पैगाम ये है कि अल्लाह एक है, जिसकी तुम पूजा करते हो वो माबूद नहीं है, जो माबूद हकीकी है वो गैर मुजस्सम है, वो मुजस्सम नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, वो यकता है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल कोई शय नहीं है। पैगाम बाद में, शख्सियत पहले, बाबा पहले, बाबा पहले। आप बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, निसाई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ उठा के देखें, सबसे पहले इन किताबों की इब्तिदा के अंदर बाबे का जिक्र है, बाबे का, कि इमाम बुखारी कौन है। हदीसें तो बाद की बात है, पहले बुखारी का जिक्र है कि इमाम बुखारी है कौन, बाबा कौन है। मुस्लिम, ये इमाम मुस्लिम है कौन, ये इब्ने माजा, ये इमाम निसाई, ये अबू दाऊद है कौन, ये बाबा कौन है। बाबा पहले, उसकी बात बाद में। दुनिया की हर किताब की इब्तिदा के अंदर मुसन्निफ के अहवाल लिखे होते हैं, क्योंकि बाबा पहले, जात पहले, उसका पैगाम बाद में। बाबा बाबा, व्हाट इज बाबा यार, ड्रामेबाजी लगाई है। ये बाबों के थ्रू तो दीन हम तक पहुंचा है, बाबे को बीच में निकालो कुछ नहीं बचता।
लाओ बाबों की लिस्ट लेके आओ, कितने बाबे हैं ये 1400 साल में, कितने बाबे हैं जो कि काफर और मुशरिक थे, हमें भी पता चले। कमाल करते हैं। मुफ्ती साहब ये बाबा भी जो है ना, ये अपनी मनपसंद बंदे को कहता है। जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक कौल है, ये बार बार कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास खड़े होकर कहा था कि इनके अलावा किसी से मतलब गलती नहीं हो सकती। वहां पे ये बड़ा उछल उछल के उसको सुनाता है उस कौल को। और जो दूसरा उनका अमल है कि वो नंगे पांव रहते थे मदीना शरीफ में, तो उस पर ये कहता है कि तुम्हारे बाबों को तो हम बाद में देखेंगे, पहले अबू बकर से साबित करो। तो यहाँ पे ये इमाम मालिक को बाबा बना देता है। तो ये बाबा भी अपनी मर्जी से बनाता है। और यार देखें, मैं इख्तितामी गुफ्तगू करता हूँ साद भाई, इख्तितामी बात करता हूँ, बस डिबेट खत्म करते हैं, ये गुफ्तगू खत्म करते हैं। सहरी का वक्त है, लोगों ने सहरी भी करनी है, कुछ भी नहीं है। जब यार जो पेशवा है, जो इस मजहब का, इस कल्ट का, इस फिरके का जो बानी है, वो एक नंबर का जाहिल और उजड है, वो उलमा से छुपता है, लुक के बैठा हुआ है कमरे के अंदर, तो उसकी कम्युनिटी और उसके मुरीदीन और उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। और आज आपने देख भी लिया, आपने देख भी लिया, वो बंदा एक सामने आया है, और ये बंदा बड़ा खिलाड़ी बंदा है, ये मैं समझता हूं कि बड़ा खिलाड़ी बंदा है और बड़ा तेज बंदा था जो आज मुनाजरे के लिए आया था। उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। आप खुद अंदाजा का पीछे है क्या, कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे जाहलों की जमात है। जिस तरीके का वो उस्ताद होता है, शिगिर्द वैसे ही होते हैं। वो भी चोर है, छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, ये भी सामने नहीं आएंगे, छुप के रहेंगे, छुप के वार करेंगे, छुप के हमलावर होंगे, ड्रामेबाजियां करेंगे जिस तरीके से वो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं, बस ये है। अब इन लोगों ने ये गेम ये रचाई है यक तरफा, ये यक तरफा की गेम कादियानियों की गेम है कि अपनी सुनाए जो अगले की सुनो ही ना। ये कादियानियों की गेम है। यही गेम खेल रहा है मिर्जा जूनियर। पहले ये गेम खेली मिर्जा सीनियर ने, मिर्जा जूनियर भी वही गेम खेल रहा है कि ठीक है मैं अपनी सुनाऊंगा, अगले की नहीं सुनूंगा। ये ड्रामे है यार, सारी दुनिया को अंधे तो नहीं है, तो समझते हैं। मुझे ये जनाब इतनी कॉलें आती हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम, बड़ी अवाम जनाब तौबा तायब कर रही है। वो कह रहे हैं हम इसके जाल में फंस गए थे, इसकी चिकनी चोपड़ी बातें सुन रहे थे हम, वो इसने तो हमें जनाब कुरान और हदीस के मुखालफ कर दिया था। वो हमारी तो अब आंखें खुली हैं कि ये बंदा क्या है असल में। वो ये तो बहुत छुपा हुआ ये आस्तीन का सांप है। और वो हमारी पिछली जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी उसके अंदर वो अमेरिका के एक प्रोफेसर साहब, पीएचडी डॉक्टर, वो आए थे। वो देखे, वो कह रहे थे मैं पहले जो ना खुद इसका मुरीद था, इसका फॉलोअर था, इसका शिगिर्द था, इसका हमायती था, लेकिन शाहजी ये बंदा सही नहीं है। अब ये देखिए मुहक्किक लोग, पढ़े लिखे लोग वो पीछे हट रहे हैं, जो मुहक्किक है, तहकीक करने वाले लोग पीछे हट रहे हैं। और मैं कह रहा हूं जो बचे हुए हैं वो कौन है? वो कादियानी मरज़ई हैं, वो एथियस्ट हैं, वो जनाब वो ईसाई हैं, वो हिंदूज हैं। ये वाला तबका है जो जनाब ये कमेंट की ड्रामे खेलता है, बस और कुछ नहीं। ये जितने भी कमेंट बाज ये लोग हैं, ये सारे ये वाले लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका, समझदार तबका, और जनाब जो कट्टर मुसलमान है, कट्टर जिसको कहते हैं, वो तो इसकी बातों में आता भी नहीं है। और अगर बिलफर्द खुदा न खासा आ गया तो वो जनाब पीछे हट रहा है, वो पीछे हट रहे हैं। ये वाली गेम हो रही है। तो मोहम्मद अहमद रजा भाई, कोई आखिरी अल्फाज आप कहना चाहेंगे? जी, मैं अर्ज यही करना चाहूँगा, सिर्फ एक छोटी सी बात अर्ज करनी है कि इंजीनियर मिर्ज़ा के फॉलोअर्स जो है ना, अक्सर ये बात भी कहते हैं जी अगर उसने एक तरफ मिर्ज़ाइयों के लिए नरम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो एक तरफ वो काफिर भी तो कह रहा है, आप उसकी वो बात क्यों नहीं मान रहे? तो इनको सिर्फ समझाने के लिए यही अर्ज करूंगा। मैं ना इत्थे रुको ना यार, मैनू भी तो भूल जाता है ना। मैंने ये ऑडियो ना खोल के रखी हुई थी, ये मैंने आमिर को ये ऑडियो सुनानी थी, ठीक है। ये वाली बात कि वो एक तरफ तो मिर्जे को लानत डालता है, ठीक है, इसका जवाब मैं देने लगा हूं। ये ऑडियो पहले सुन लें। रिटर्न किए हैं कि जिसमें मैंने कहा है कि अगर मिर्जा साहब झूठ बोलते हैं तो उन पे भी लानत,
तो इसमें कोई शक नहीं है। हर वो एमडी मुसलमान इस पे कायम है कि जो भी झूठ बोलेगा अल्लाह ताला की उन पे लानतें पड़ेंगी और वो जी मैंने ये कमेंट किया है कि जो भी झूठ बोलता है, अगर मिर्जा कादियानी ने भी झूठ बोला तो उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत लानत लानत। ये एक ऑडियो आपने सुन ली, अगली ऑडियो सुन रहा कि अगर मिर्जा साहब ने भी झूठ बोले तो उन पे भी लानत हो, जिसने भी झूठ बोला है और जो भी झूठ बोल रहे हैं उन पे अल्लाह ताला की लानत हो। एंड आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जी मिर्जा साहब के ऊपर लानत, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों के ऊपर लानत। अगली ऑडियो, एक और ऑडियो सुन ले। मुबश्शिर शाह को सच्ची बात को यही कहा। ये मेरी पुरानी जो आईडी होती थी, कोई 10 साल पुरानी, उस वक्त मैं सच्ची बात के नाम की आईडी इस्तेमाल कर, सच्ची बात, लाल रंग का लोगो था। तो उन दिनों की ये ऑडियोज है। तो वो कह रहा है कि मुबश्शिर शाह यानी सच्ची बात को, ये दोबारा सुनो। मुबश्शिर शाह को सच्ची बात को यही कहा था कि अगर तुम कहते हो कि एमडी झूठे हैं या मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि जो भी झूठ बोलता है उस पर खुदा की लानत। अगर तुम कहते हो कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है तो अल्लाह, अगर उन्होंने झूठ बोला है तो अल्लाह की उन पर भी लानत। ये एक बहुत महान मुरब्बी तारक आफताब, ये उसकी ऑडियोज है, जो MTA चैनल का बड़ा महान मुरब्बी है, मर्दियों के चैनल का, मुस्लिम टीवी का बड़ा महान मुरब्बी, उसकी ये जनाब स्टेटमेंट है। वो कह रहा है अगर हमारे नबी ने भी झूठ बोला है उसके ऊपर भी लानत। वक्त आने के ऊपर मर्ज़ई मिर्जे के ऊपर लानत डाल देते हैं मुसलमानों। वक्त आने के ऊपर जब फंस जाता है ना मर्ज़ई, तो उस वक्त मिर्जे कादियानी के ऊपर भी लानत डाल देता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आज की जो गुफ्तगू है इसमें आपको बहुत कुछ पता चला होगा। हमें किसी से कोई बुग़्ज़, गैर, अनाद नहीं है, बस यही है। आइए कुरान की तरफ, आइए हदीस की तरफ, आइए इस्लाम की तरफ, आइए उलमा की तरफ, आइए उलमा की तरफ। उलमा से कुरान और हदीस समझिए, किसी प्लम्बर से और किसी मोची से, तरखान से जाके कुरान हदीस ना समझिए, आलिम के पास जाके कुरान हदीस समझिए। बहुत शुक्रिया, दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।